सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जिन बच्चों ने कक्षा 10 में एडमिशन लिया है संस्कृत में, वो बच्चे अभी तक पूरी तरह से हमारे संपर्क में नहीं आए हैं। तो आप जैसे ही मैं आपको काम दूंगी क्लास करने के पश्चात आप हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि मैंने आज कई बच्चों से पूछा, कुछ बच्चे अभी तक कांटेक्ट में नहीं आए हैं। ठीक है, ताकि मैं गूगल मीट पर आपको पढ़ा सकूं। अब हम आते हैं अपने पाठ पे। पाठ्यक्रम में मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि क्या क्या आपको पढ़ाना है, क्या करना है, जिसमें आप गद्य में जो संस्कृत गद्य भारती है उसमें आपने विश्व कवि रविंद्र तक पढ़ा है। संस्कृत पद्य पीयूषम में सूक्ति सुधा, बाकी जो क्रॉस है जो मैंने बताया था ये पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं पाठ। आपने ग्रामर में कारक एवं विभक्ति, जो कि मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब आता है बच्चों संस्कृत कथा नाटक कॉमेडी। इसमें भी आपका ये जो क्रॉस लगे हैं 3 पाठ हटा दिए गए हैं। तो आज जो पहला पाठ मैं आपको पढ़ाऊंगी उसका नाम है महात्मना संस्मरणानि। ठीक है, तो सभी लोग अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए और अब हम आगे आपको पाठ पढ़ाएंगे। ये आपका महात्मना संस्मरणानि आपका पाठ शुरू हुआ। इसका अर्थ है, प्रथम पाठा है, इसका अर्थ है कि महात्मना संस्मरणानि अर्थात महात्मा जी का संस्मरण, महात्मा गांधी का संस्मरण जो है वो हम आपको आज पढ़ाएंगे। महात्मा गांधी के बारे में सर्वप्रथम इसमें पूरी जानकारी दी गई है। बच्चों, चूंकि पाठ बड़ा है तो हम आपको 2 भागों में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आरंभ करते हैं। ये ऊपर जो 3 पंक्तियों में हिंदी में लिखा है इसको तो आप स्वयं पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं वाचन कर दे रही हूँ। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, पर हम भारतवासी उन्हें महात्मा गांधी या केवल महात्मा जी के नाम से स्मरण करते हैं। वे राष्ट्रपिता भी कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा, अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर देश को पराधीनता से मुक्त कराया तथा प्रस्तुत पाठ में महात्मा जी के उन्हीं गुणों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं आपको संस्कृत में वाचन पर। कोटि कोटि भारत जनलोचन तरह मोहनदास करमचंद गांधी पोरबंदर नगरे जन्म लेभे। करोड़ों करोड़ों भारतीयों के जनमानस में उनके नेत्रों में बसने वाले मोहनदास करमचंद गांधी जी पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। अस्य पिता करमचंद गांधी धर्मात्मा, निर्भीका, सदाचार प्रवीण, सत्य प्रिय, धीर गंभीरा, गंत गर्वा, माननीय धनी आसीत। उनके पिता करमचंद गांधी जी धर्मात्मा, धैर्य, विवेकशील, व्यवहार कुशल, चतुर, सम्माननीय और धनी व्यक्ति थे। पुतली बाई धर्मरता, व्यवहारे चतुरा, महिलो चिता आदर्श मूर्ति। जो उनकी माता पुतली बाई थी वो महिलाओं की जो आदर्श मूर्ति हम लोगों के मन मस्तिष्क में होती है, उसी समान धर्मनिष्ठ, व्यवहार कुशल, चतुर महिला थी। स्वभावते मधुरा, स्वभाव से मधुर थी, सत्य प्रिय थी। पूजा पाठ व्रतों, उनका समय ज्यादातर पूजा पाठ और व्रत में बीतता था। वह परम पवित्र महिला थी। पुत्र
माता पित्रोर गुण संक्रमण जातम। पुत्र में बचपन से ही माता पिता दोनों के ही अच्छे गुणों का संक्रमण था। मर्चान नियोगे सुगंध सम्मिश्रण में भी प्रजातम, और जिसका हमें बाद में प्रभाव भी बच्चों देखने को मिलता है गांधी जी में, जिसकी वजह से आज हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। उनकी त्याग, उनकी बलिदान, उनके आंदोलनों की वजह से हमारे देश को आजादी मिली है। मोहनदास पितेयो सत्य प्रिय निर्भयो जाता। मोहनदास अपने पिता के समान ही जन्म से ही निर्भयी यानी निडर थे। सर्वदा बालो मोहना पुस्तके श्रेयो रमिते इस्मा। हमेशा बचपन से ही जो मोहनदास के अंदर जो एक चीज थी कि वह बचपन से ही अपने पिता के समान सत्यनिष्ठ थे। बच्चों, मोबाइल कैमरे में थोड़ी सी दिक्कत तो हो जा रही है, थोड़ा हिल रहा है, लेकिन आप लोग अपना एक एक लाइन जो मैं वाचन कर रही हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। मोहनो यद अध्ययनशीला। मोहन अत्यंत अध्ययनशील थे। नियत पठाभ्यासी, नियम से अध्ययन करने यानी कि पढ़ने का अभ्यास करते थे। हरिश्चंद्र विदे तस्मिन नाटके राज्ञा हरिश्चंद्र चरित्र चित्रतम। जो उन्होंने बचपन में मोहनदास ने हरिश्चंद्र नाटक का अभिनय देखा था। अभिनय जो राजा हरिश्चंद्र थे तो उनका अभिनय उन्होंने बचपन में देखा था, और उनके जो सत्यवादी और जो सच्चरित्रता थी वो उन्होंने अपने चित्र में अंकित करने की, अपने चरित्र में समाहित करने का प्रयास किया। नाटके नाने में अयम हरिश्चंद्र एवं सत्यसंध सच्चरित्र भवितमास्काक्ष। जैसा कि मैंने बताया कि हरिश्चंद्र नाटक देखने के पश्चात हरिश्चंद्र की सच्चाई और उनकी जो कर्मनिष्ठता थी वो उन्होंने अपने चरित्र में समाहित करने का प्रयास किया। केनापि पठनो मार्गोज भयंती, और अपने पठन पाठन का माध्यम भी इसी को बनाया। एकदा बच्चों, अब हम आते हैं यहाँ। गाइल्स नामा विद्यालय निरीक्षका बालानाम वर्ण विन्यासम परीक्षितु में कदा विद्यालय मांगता। एक बार क्या हुआ, गांधी जी ने हमेशा ही मतलब सत्य का पालन किया। एक बार क्या हुआ कि जब वो छात्रावस्था में, जब वो स्कूल जाते थे तो स्कूल में एक निरीक्षक आए, विद्यालय निरीक्षक स्कूल में आए। उनका नाम क्या था बच्चों? गाइल्स। ठीक। मोहनदासम विहाय सर्वे बाला शुद्ध वर्ण विन्यास कार्स। उन्होंने विद्यार्थियों से निरीक्षण के लिए आए थे, तो उन्होंने विद्यार्थियों से, सभी विद्यार्थियों से 5 सही शब्द लिखने को कहा था कि कोई सभी विद्यार्थी कम से कम 5 सही शब्द लिखें। ते हिम, और उन्होंने ये बात मोहनदास यानी महात्मा गांधी जी से भी कही। ते हिम 5 साधारण शब्दान शुद्धम लिखित, मतलब उन्होंने 5 सही शब्द लिखने को कहा। मोहनदास केटल इत्यस्य वर्ण विन्यासम करतो नास्पुनोक्त। लेकिन मोहनदास जी ने यानी गांधी जी मात्र 4 शब्द सही लिख सके। केटल शब्द की स्पेलिंग शुद्ध वो नहीं लिख सके। आत्मा नाम संदिग्धा प्रतिष्ठाम नाम चित्यन्माना शिक्षका आतंकिता आसन। अध्यापक ने उन्हें पास में लगे श्याम पट पर इस शब्द की नकल करने का संकेत भी दिया। जब टीचर ने कहा कि निरीक्षक ने शब्द पूछा है, तुम 4 लिख सके हो, तो अब तुम ये एक शब्द जो यहाँ सामने लिखा है मैंने, उसको देखकर लिख लो। चुपचाप उन्होंने इशारा किया अध्यापक ने। लेकिन यद्यपि तदानीम निरीक्षण कस्यापि ध्यान मंत्र आसित, क्योंकि उनका निरीक्षक महोदय उनका ध्यान कहीं और था। तथापि मोहना सम्मुख अवलोक नयन, लेकिन उन्होंने, जो मोहनदास ने चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने नकल नहीं की। इससे क्या हुआ कि आत्मानम पचनातो
वीरत्वम अकरोत, जो शिक्षक थे, आयमात्नान्द अभवत्वदि साहाद्यति विभिन्नानि पहासभूमाः शिक्षकणा कोऽपि भाजनस्य स्यामिति व्यजनाति। और जब उन्होंने ये शिक्षक की ये बात नहीं बनाई, मुझे बात नहीं मानी, तो वह शिक्षक के कोप का भाजन बने, अर्थात वह शिक्षक उनसे बहुत नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने बार बार इशारा किया था कि तुम ये चुपचाप कर लो, निरीक्षक का ध्यान कहीं और है। लेकिन मोहनदास ने ऐसा नहीं किया। यद्यपि केटल शब्द की स्पेलिंग ने उनकी सत्य प्रियता सिद्ध कर दी, तथापि कुछ वर्षों बाद, मतलब उस समय तो शिक्षक उनसे नाराज हुए कि इन्होंने केटल की स्पेलिंग क्यों नहीं देखी, लेकिन मोहनदास ने अपनी सफाई दी और वो शिक्षक तत्काल जो नाराज हुए थे, बाद में उनकी इसी सत्यनिष्ठा सत्य प्रियता से वो उनसे प्रेम करने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि मोहनदास सदैव सत्य बोलते हैं। अयम सर्वदा सत्यमेव वदिष्ठम, उन्होंने कहा कि मैं हमेशा सत्य बोलूंगा। सत्य प्रति निष्ठावता कृते मौनम शक्तिशाली शास्त्रम भवनीत, क्योंकि शक्ति जो आपका जो मौन, एक तो मौन और सच, दो ऐसी चीजें हैं कि अगर ये दोनों आपके पास हैं तो एक शक्तिशाली अस्त्र भी इनके समक्ष कम होता है। एक तो आपका सच और दूसरा मौन, ये दो चीजें ऐसी हैं कि अगर आपके अंदर दोनों ही गुण हैं तो आपके समक्ष कोई भी शक्तिशाली अस्त्र कम पड़ेगा। जैसे कि आप सच बोलें, अगर आपको नहीं, या फिर मत बोलें लेकिन झूठ मत बोलें, ऐसा महात्मा गांधी जी का मानना था। तत् मौनम मिथ्या भाषण तस्तम बहुधा न्यायरयत, अर्थात मौन झूठ बोलने से बेहतर होता है। ठीक है बच्चों, हम आते हैं अगले पैराग्राफ पर। 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासे मुंबई महानगर्या पोत महारुहा मासान्तरमयम् दक्षिण अफ्रीका देशस्य नेटाल नगरे आवारोहत, अर्थात 4 अप्रैल सन 1893 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के नेटाल नगर गए। अति पीड़ाकरम दृश्य दक्षिण अफ्रीका देशे दृष्टा मनेन, उन्होंने वहां पर दक्षिण अफ्रीका में यूरोप के निवासियों द्वारा तिरस्कृत अपने देशवासियों की दुर्दशा देखी, जिससे उन्हें बहुत पीड़ा हुई। एतस्य स्वदेशी यहाँ जनास्त्र तिरस्कृत, वहां मतलब भारतीयों को तिरस्कार की नजर से यूरोपीय देखते थे। शिक्षा संपन्ना अप भारतीय दक्षिण अफ्रीका वस भूर्योपदेशे वैश्च साकम सम्मिलितम नाधिकृता अभुवन, और इस तरह की हालत को देखकर उनको बहुत कष्ट था। वहां भारतीयों को क्या कहा जाता था? गधा, और गांधी जी को गधा वर्ग का वकील कहा जाता था। वहां पर जो सफेद लोग थे अर्थात गोरे लोग थे, वहां भारतीयों को गधा कहते थे, और गांधी जी को, यानी कि यहाँ भारतीयों से अर्थात काले वर्ण के लोग, इनको गधा कहते थे और गांधी जी को उसका प्रतीक कहते थे। वह तेषाम भरवाह रूपेण भीता आसन एत अपमान संकेत, और यह उनके अपमान का संकेत था। गांधी महोदय भारवाहक वर्गस्य विधिवेतेति नामना प्रथितो अभवत, जैसा कि मैंने कहा कि वो गांधी को उन सबका गधों का क्या कहते थे बच्चों? गांधी को कहते थे कि वो गधों का, गधा वर्ग का वकील है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आज की कक्षा हुई। हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है
प्रथितो अभवत् तक। अब हम आगे का पाठ आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों एक एक पंक्ति का वाचन करके समझाना अति आवश्यक होता है। आपको क्या करना है, आपको जो गृह कार्य है इसमें आपको इस पाठ का सारांश लिखना है। सारांश एक बार फिर समझ लीजिए, मैं कही तो आपको फिर से दोहरा दूं पूरा कि सारांश आपको लिखना है। तो इसमें सर्वप्रथम गांधी जी का परिचय आप लिखेंगे। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई था। बच्चों मैं सारांश बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और अगर किसी बच्चे को कहीं कोई भ्रम है तो इसमें आप लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप बार बार सुन सकें और लिखने में आसानी हो। बहुत खराब लगता है जब बड़ी कक्षा के बच्चे कहते हैं कि मैम मुझे ये मेरा पाठ अधूरा है और आप मुझे काम करके भेज दीजिए। तो अच्छी बात नहीं है बच्चों। मैं आपको वीडियो में एक एक शब्द पढ़ा रही हूँ, तो आप इसको जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो अपने क्लास का वीडियो आपके सामने आ जाएगा और आप बार बार उसको सुन सकेंगे और लिख सकेंगे। तो सारांश मैंने बताया कि यहाँ सबसे पहले आपको गांधी का परिचय देना है। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई था। इनके ऊपर माता पिता दोनों के सद्गुणों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म वो जन्म से ही अत्यंत धर्मात्मा और सत्यप्रिय थे। उनकी माता भी अत्यंत सच्चरित्र थी, धर्मपरायण महिला थी। और एक बार बचपन में उन्होंने हरिश्चंद्र नामक नाटक देखा तथा राजा हरिश्चंद्र के समान वह सच्चरित्र बनने की इच्छा अपने मन में रखने लगे। इस प्रकार उन्होंने हमेशा सत्य का पालन किया। एक एक लाइन बच्चों मैं बोल रही हूँ और आपको एक एक लाइन ध्यान से सुन के लिखना है, ठीक है। एक बार जब वो स्कूल में पढ़ते थे तभी एक निरीक्षक आए, उन्होंने उनसे 5 शब्द अंग्रेजी में लिखने को कहा। गांधी जी ने 4 शब्द सही लिख दिए, कैटल शब्द की स्पेलिंग उन्होंने सही नहीं लिखी। क्योंकि निरीक्षक का ध्यान और भी बच्चों पे था, तभी उनके कक्षा अध्यापक और दूसरे अध्यापकों ने संकेत किया कि वो चुपचाप जो सामने लिखा है कैटल की स्पेलिंग उसको देखकर बता दे। लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं किया। इस बात से उनके शिक्षक लोग उनसे बहुत नाराज हो गए थे। लेकिन गांधी के इस स्वभाव से धीरे धीरे वो परिचित हो गए और वो गौरवान्वित होने लगे। वो जानते थे कि मोहनदास करमचंद गांधी कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है बच्चों। फिर जब वो बड़े हुए तो वो अपने शिक्षा हेतु अफ्रीका गए। अफ्रीका में उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है। भारतीयों को वहाँ गधा जैसी संज्ञा से लोग बोलते हैं। वहाँ पर श्वेत अश्वेत यानी कि काले गोरों में बहुत फर्क है। यूरोपीय लोग यानी कि अंग्रेज और दूसरे देशों के लोग भारतीयों के साथ या वहाँ के मूल निवासियों के साथ बहुत खराब व्यवहार करते थे। इससे गांधी जी को बहुत पीड़ा हुई। एक बार जब उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट कराया ट्रेन में और प्रिटोरिया जा रहे थे, रेल से बैठकर प्रिटोरिया जा रहे थे, अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी। कोई अंग्रेज यात्री आया। डिब्बे में काले रंग के मनुष्य को देखकर उसने रेल अधिकारी से शिकायत की। रेल अधिकारियों ने बलपूर्वक गांधी जी को डिब्बे से बाहर निकाल दिया। बहुत ठंडी रात थी। रात में 9 बजा था। रात के 9 बज रहे थे। ठंड से कांपते हुए गांधी जी ने सारी रात वहां के वेटिंग रूम यानी प्रतीक्षालय में व्यतीत की। इस प्रकार के दुखद अनुभवों से उनके हृदय में दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले अपने देशवासियों और वहां के मूल निवासियों को के दुखों को दूर करने की इच्छा पैदा हुई और उन्होंने समस्त भारतीयों को एक सूत्र में बांधना आरंभ किया तथा प्रेम, त्याग और आत्मबल का उपदेश भी दिया। आजकल के समान ही गांधी के समय में भी उग्रवाद एक कठिन समस्या थी। उग्रवाद यानी हर चीज पर आप रिएक्शन कर देना। मानव मात्र में जरा सा भी अपमानजनक जो व्यवहार होते थे उससे वह
बहुत पीड़ित थे, जैसे कि कोड़ों से पीटा जाता था मनुष्य को, भारतीयों को। इसलिए गांधी जी का विश्वास अंग्रेजी शासन के प्रति उठ गया। उनको बहुत नाराजगी थी कि वो हम लोगों के साथ कितना खराब व्यवहार करते थे। अतः उन्होंने वहीं से जन आंदोलन की प्रेरणा ली और उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि भारतीयों को इन अंग्रेजों से, इन श्वेत चर्म वालों से मुक्त कराना है। धीरे धीरे उन्होंने देशी चीजों पर उन्होंने समर्थन करना शुरू कर दिया कि अब हम उन चीजों को अपनाएंगे जो देशी होती हैं। विदेशी यंत्रों से निर्मित वस्त्रों से वहां के उद्योगों को उन्होंने विरोध किया। मुंबई में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करी तथा जिसमें वह आंदोलन इतना व्यापक रूप में देश में फैल गया कि सभी लोगों ने अपने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया तथा गांधी जी ने चरखा से वस्त्रों का चरखा चलाया और वहां से सूती वस्त्रों का निर्माण शुरू किया। गांधी जी के प्रेरणाप्रद नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय महासभा की भी स्थापना हुई। यह चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रेरणा बनी, समर्थक बनी। और यह कहना गलत नहीं होगा कि आज उनके ही अथक परिश्रम से हम स्वतंत्र हैं। गांधी जी या ये सभी भारतीय जो उनका साथ जिन्होंने दिया वह सभी स्वतंत्रता के पुजारी थे। 30 जनवरी सन 1949 को शाम के समय हे राम कहते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिया। नाथूराम गोडसे नामक एक उग्रवादी ने उन पर प्रहार किया गोली से और उनकी मृत्यु हो गई और हे राम के साथ उन्होंने शरीर छोड़ दिया। गांधी जी ने भारतीय जनता की वास्तविक दशा देखने और जानने के लिए बहुत दिनों तक भारत का भ्रमण किया था। वह प्रत्येक वर्ग से मिले थे, किंतु इन्होंने सदा स्वयं को निर्धन और पीड़ितों की श्रेणी में देखा तथा दलितों के, निर्धनों के, पीड़ितों के उद्धार के लिए अत्यधिक कार्य किया। तो बच्चों, ये है आपके पाठ का सारांश। अब आपको इसको करना है। ठीक है बच्चों, यही आपका गृह कार्य है। आगे की जो पाठ बचा है वो हम अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए शुभ आशीष।